लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर से है, ठीक है, क्लास 9th का लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर से है। इसमें ना हमें ऐसे एक W शेप कह दो या कुछ भी ऐसा इंटरमिक्स्ड ऑफ लाइंस दी है, तो मैं अगर ड्रॉ करूंगी तो एक ऐसे लाइन दी है, देन फ्रॉम हियर वी आर गिवन टिल A, देन A से अनदर लाइन इज गिवन टिल B, देन टिल M, और फिर से हमें दिया है N, ठीक है। और इसमें जो QP है वो पैरेलल है ML को, ठीक है। तो इस दो लाइंस को हमें पैरेलल ड्रॉ करना है, QP इज पैरेलल टू ML। तो ये हमारी लाइन QP है और ये हमारी लाइन ML है। तो हमें दो पैरेलल लाइंस गिवन है, यहाँ पर इट्स गिवन A, ये M और ये B पॉइंट गिवन है, और एंगल्स हम मार्क करेंगे। दिस इज 15 डिग्रीज, ये दिया हुआ है 35 डिग्रीज, ये दिया हुआ है x डिग्रीज और यहाँ दिया हुआ है 10 डिग्री, राइट। तो जो दो पैरेलल लाइंस गिवन है ना, उनके साथ हमें कोई ट्रांसवर्सल नहीं गिवन। तो जब भी ऐसा केस हो कि जो दो पैरेलल लाइंस है उनमें एक स्ट्रेट जाती हुई ट्रांसवर्सल नहीं है, तो हमेशा जो हमारे जैसे इस लाइन से यहाँ जा रहे हैं, A ब्रेकिंग पॉइंट है, B एक ब्रेक पॉइंट है, तो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे लाइंस पैरेलल टू QP कर लो एट पॉइंट्स A एंड B। A एंड B पॉइंट्स पर हम लोग पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से हमारी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, पैरेलल टू QP हमने लाइंस को ड्रॉ कर लिया। तो थोड़ा सा अगर ठीक से इसको ड्रॉ करेंगे कि A से ही आए और पैरेलल भी दिखे तो ऐसा हो जाएगा। एंड सिमिलरली B पर भी हम लोग पैरेलल लाइन ऐसे कुछ ड्रॉ कर लेंगे, राइट। अब हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा बाय द रूल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। तो हमें प्रूव करना है यहाँ पर कि वी नो दैट, इसको मैंने A लिखा है तो यहाँ पे C लिख लेती हूँ, एंड B लिखा है तो यहाँ पे D लिख लेती हूँ। तो वी नो दैट AC इज पैरेलल टू PQ एंड also know that PQ is parallel to ML. So therefore AC is parallel to PQ is parallel to ML. Similarly हमारे पास आ जाएगा AC is parallel to DL is parallel to PQ is parallel to M. अगर ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन है तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे, अगर MCQ है तो अंडरस्टैंडिंग काफी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के बाद अपने नॉर्मल रूल्स लगाने हैं पैरेलल लाइंस के। देखो यहाँ पर क्या है कि PQ is parallel to AL and PA is the transversal। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ PQ parallel AL and PA is transversal। तो देखो बात समझो, ये एंगल P पर जो बना वो 15 डिग्रीज है, तो यहाँ पर आई राइट एंगल QPA, एंगल QPA is equal to एंगल PAC which is alternate interior angles। तो इस वजह से ये मेरे पास पूरा कंप्लीट एंगल 35 दिया है। तो ये जो पोर्शन है ना यहाँ पर, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर इट वुड कम एज 15 डिग्रीज, क्योंकि यहाँ पर हमें 15 गिवन है तो ये 15 आ जाएगा। अब मुझे ये भी पता है कि एंगल PAB जो है दैट इज सम ऑफ एंगल PAC प्लस एंगल BAC। तो PAB हमें दिया हुआ है 35 डिग्रीज, PAC 15, एंगल BAC वुड बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द टू, इसमें से माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 20। तो ये एंगल हमारे पास बचा 20 डिग्री, ठीक है। x जो है ना ये कंप्लीट एंगल है, जो x है वो निकालना है, कंप्लीट है। तो अब हमारे पास है AC इज पैरेलल टू DB, AC पैरेलल टू DB एंड AB इज ट्रांसवर्सल, AB ट्रांसवर्सल है। तो ये 20 डिग्रीज है, एंगल BAC जो हमने निकाला था वो हो जाएगा इक्वल टू एंगल ABD। फिर से वही ऑल्टरनेट इंटीरियर, देखो जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में चेक करती हूँ ना तो हमेशा एक ऐसे Z बनता है। देखो जैसे Z है, इसको कह सकते हो इफ यू जस्ट सी द मूवमेंट हियर, यहाँ से गया उसके बाद यहाँ गया और देखो एक Z सी मूवमेंट आपके पास ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो BAC इक्वल्स टू एंगल ABD, तो एंगल ABD मेरे पास आ जाएगा यहाँ से एज 20 डिग्रीज। तो ये वाला पोर्शन जो है वो 20 डिग्रीज आ गया इसका। और ML पैरेलल BD तो दिया ही हुआ है, ML पैरेलल BD ये भी हमने प्रूव किया है, और BM ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो एंगल BML इज इक्वल टू एंगल DBM। तो यहां से बन जाएगा ये 10 डिग्री, तो ये आ गया 10 डिग्री। तो हमारे पास अब एंगल x जो निकालना है ना वो ABD है, तो एंगल ABD इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 प्लस
10 डिग्रीज विच विल बी इक्वल टू 30 डिग्रीज। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 30 डिग्रीज एंड दिस इज द आंसर।